हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। और आज की क्लास में बच्चों हम जो है ये सीखेंगे कि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया। आपको पता है हर सेमेस्टर में थ्योरी के सब्जेक्ट जरूर होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट में एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं और उसकी कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है, ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले से पता हो कि किस तरीके से हमें जो है सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं भी पता होता, वो अभी भी अपने तरीके से या जैसे उनको अच्छा लगता है उस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और उतने अच्छे नंबर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नहीं ला पाते, ठीक है। मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बच्चों बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, एनालिटिकल सब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में काम करेगा, ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स में प्योर थ्योरी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक के पेपर या बीटेक के पेपर किसी का भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से हमको पेपर करना चाहिए, ठीक है। मैं पॉलिटेक्निक का लेके आपको समझा रहा हूँ कि ज्यादातर क्लास मेरी पॉलिटेक्निक की होती है और मुझे काफी एक्सपीरियंस भी जो भी है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का ही है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स के पेपर एग्जाम में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि जनरल बच्चे किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है, और किस तरीके से हमें करना चाहिए, दोनों बातें हम बताएंगे। अब आपको पता है कि जब भी पेपर आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको अच्छा आता है उसको सबसे पहले करते हैं, ठीक है ना बच्चों। यही सिखाया भी यही जाता है कि जो हमें आए वो हमें सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन उसमें ध्यान देना, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसे पहला क्वेश्चन याद है और उसको बहुत अच्छा याद है, तो पहला क्वेश्चन 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज। सपोज करो बच्चे को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा याद था, क्वेश्चन 1। ये आप थोड़ा समझना कि किस तरीके से टीचर की साइकोलॉजी काम करती है और बच्चे की साइकोलॉजी, मतलब दोनों किस तरीके से सोचते हैं। तो बच्चे को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा याद था, उसने 1 2 3, ठीक है, अगर वो खड़े पेपर पे गए तो एक उसके पीछे और एक और, उस तरीके से यहाँ तो अलग ही बनाना पड़ेगा। तो बच्चे को याद था, उसने 3 पेज लिख दिए। अब आप समझ सकते हैं उसे 3 पेज लिखने में कितना टाइम भी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, ठीक है बच्चों, वो भी उसको अच्छा याद था लेकिन वो उसमें 3 पेज नहीं लिख पाया, 2.5 पेज लिख पाया, 2.5 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आया, ठीक है, कोई ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें कम याद है या क्वेश्चन की लेंथ कम है, तो उसमें उसने 2 पेज लिखे इस तरीके से, 2 पेज। होता है बच्चों ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है, ये सबको ही पता है। जो बच्चे को क्वेश्चन ज्यादा अच्छा याद होता है वो उसमें ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा काम होगा फिर उतना ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है, और इसी तरीके फ्लो में वो पेपर को करते चले जाते हैं। अब आप इसमें थोड़ा समझिए हो क्या रहा है, जब आप 3 पेज लिखेंगे तो यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम। जब बच्चा इस पैटर्न से चलता है तो इस पैटर्न में एक दिक्कत है। इस पैटर्न के साथ क्या होगा, जब पता है एंड टाइम आएगा, मतलब जब एग्जाम खत्म होने वाला होगा, तो उस बच्चे के पास टाइम कम बचता है, ठीक है, और क्वेश्चन ज्यादा बचते हैं, फिर वो तेजी से लिखना शुरू करता है। तेजी से लिखने में 2 चीज होती है, हमने अक्सर बच्चों की कॉपी जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि शुरू के क्वेश्चन की बच्चे की जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत साफ होती है इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि वो शुरू को बहुत अच्छा याद है, उसको वो आराम आराम से लिख रहा है, साफ करके लिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब लास्ट के क्वेश्चन में हम फर्स्ट टाइम उसकी कॉपी चेक करते करते तो हम उसमें देखते हैं कि अब राइटिंग खराब हो चुकी है, वो बहुत तेज लिख रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन की जो लेंथ है वो भी बच्चे शॉर्ट हो जाती है। मान लीजिए बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचा, वो क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचा तो वो 1 पेज ही लिख पाया, 1 पेज। क्या ऐसा होता है सभी बच्चों के साथ? सभी नहीं, कुछ बच्चों के साथ, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन वो बच्चे बहुत लंबा लिखते हैं क्योंकि वो ज्यादा याद होता है, ठीक है, फिर थोड़ा कम, और फिर लास्ट टाइम में कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि जब लास्ट टाइम क्वेश्चन पे आए तो टाइम कम बचा है, अब वो 1 पेज या आधे पेज या 1.5 पेज लिख पाते हैं। अब इसकी जरा मार्किंग समझने की कोशिश कीजिए।
सपोज कीजिए अभी कॉपी चेक हो रही है, जब हम टीचर्स के पास ये कॉपी आती है या और टीचर्स भी जब कॉपी चेक करते हैं, अभी सपोज की ये कॉपी हमारे पास आई, ठीक है, पहला 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये 5 नंबर में आपने 3 पेज लिख रखे हैं, बहुत सही लिख रखे हैं, मैंने 4 नंबर दे दिए या 4.5 दे दिए, सपोज कीजिए 4.5 नंबर मैंने दे दिए, मैक्सिमम 5 तो देंगे नहीं थ्योरेटिकल में, ठीक है, थोड़े बहुत तो कट करते ही हैं। अब एक आप देखें तो अगला क्वेश्चन आपने 2.5 पेज का लिख रखा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिए बच्चों, अगर एक टीचर ने 3 पेज पे 4.5 नंबर दिए हैं तो वो तुम्हें 2.5 पेज पे 4.5 नंबर नहीं देगा, ये बात बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में नंबर में कटौती जरूर होगी, जो यहाँ 4.5 थे वो यहाँ 4 हो गए, अगले क्वेश्चन पे आपने कोई 2 पेज का लिखा, अब यहाँ पे 3.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप 1 पेज लिख के आए हो, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। कुछ समझ में आया बच्चों? ऐसे मार्किंग होती है जब ये आपके थ्योरेटिकल में नंबर थोड़े कम रह जाते हैं, इस तरीके से, जब आप कोई प्लानिंग लेके नहीं चल रहे, पेपर को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे, ये समझ में आया तो ये जो नॉर्मल तरीके से करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि पेपर करना किस तरीके से। ध्यान देना बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर बच्चे हो सकता है कुछ यूज भी करते हो, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टोटल क्वेश्चन देखने हैं, मान लीजिए टोटल क्वेश्चन है 10, ठीक है, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके पेपर पर डिपेंड करता है, आप स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कीजिए। 10 क्वेश्चन है, आप टोटल टाइम देखेंगे 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि बच्चों 150 मिनट। तो एक क्वेश्चन को आप कितने मिनट देने वाले हो ये आपको पहले डिसाइड करना है। आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 15 मिनट आ रहा है, 15 मिनट पर क्वेश्चन। सबसे पहला की पॉइंट तो है ये जो हमें समझाना था। सबसे पहला की पॉइंट है कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम हमें देना है ये हमें पहले ही कैलकुलेट करके रखना होगा, ठीक है, वो आप इस तरीके से कर लेंगे, जितना आपके पास क्वेश्चन करने हैं और जितना टोटल आपका टाइम है, अगर 3 घंटे का है तो उस हिसाब से, 2.5 घंटे का है तो उस हिसाब से। तो हमने ये देखा कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट हमें देनी है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इससे फायदा क्या होगा वो भी आप समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, पहले माइंड सेट है कि मुझे 15 मिनट में ही लिखना है। अब आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, 15 मिनट में मैक्सिमम बच्चा या तो 2 पेज लिख पाता है, ठीक है, 2 में 2.5 हो सकते हैं, 1.25 हो सकते हैं, मतलब यहां तक हो सकता है। आप ये समझ पा रहे बात? एवरेज, क्योंकि टाइम उसने फिक्स कर दिया, वो अब हर क्वेश्चन को 15 मिनट दे रहा है, आप ये समझिए, तो उसके क्वेश्चन की जो लेंथ होगी ना, वो लेंथ भी लगभग लगभग सेम रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ऐसे मान लीजिए किसी में 2 रह जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? जब टाइम फिक्स दोगे तो क्वेश्चन की लेंथ, आपके आंसर की लेंथ भी सेम आएगी। जो पहले वाले में क्या हो रहा था कि किसी का आंसर बड़ा जा रहा था, किसी का आंसर छोटा जा रहा था, वेरिएशन होता है, हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक का आंसर आप बिल्कुल बराबर ही लिख पाए, लेकिन उस चीज को समझिए कि जो आपके आंसर की लेंथ है वो लगभग लगभग इक्वल होनी चाहिए, ताकि जब आपकी मार्किंग हो रही होगी तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप समझिए, अगर ये कॉपी सामने आई टीचर के, ठीक है, और जो वैसी बातें होती हैं कि जैसे मतलब एग्जाम में कि हेडिंग बनानी चाहिए, जो भी आंसर में है डायग्राम बनानी चाहिए, वो तो जनरल चीज है, वो सब बच्चों को पता है। बात आ रही है सिर्फ स्ट्रेटजी की। तो आप जो बना रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने 5 नंबर में ये 2 पेज लिखे और टीचर ने सपोज कीजिए 4.5 नहीं, इस पे 4 नंबर की मार्किंग कर दी। आप समझ रहे हैं, 4 नंबर की मार्किंग अगर किसी ने कर दी और आपका हर आंसर लगभग इसी रेंज में जा रहा है, तो आपकी मार्किंग कहीं 4, कहीं 4.5 और कहीं 4, यही चलती चली जाएगी 10 के 10 क्वेश्चन तक। बात समझ में आ रही है? एक तो मार्किंग इक्वल मिल रही है क्योंकि आपकी लेंथ इक्वल है आंसर की, और लेंथ इक्वल क्यों है? क्योंकि आप टाइम इक्वल दे रहे हो हर क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो क्या फायदा हो रहा है, एक तो जो लास्ट टाइम में आपकी हैंड राइटिंग खराब हो रही थी, ठीक है, जो आपकी राइटिंग जब आप तेज लिख रहे हो लास्ट में तो आपकी राइटिंग खराब हो जा रही थी, एक तो वो राइटिंग खराब नहीं होगी क्योंकि आप शुरू से टाइम प्रॉपर लेके चल रहे हो, ठीक है।
तो आपको ज़्यादा जल्दी और ये इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा। 15 मिनट में जितना आप इजीली लिख पाएंगे उतना ही आपके क्वेश्चन की आंसर की लेंथ बन जाएगी। ठीक है, एक तो वो फायदा हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो लास्ट के आंसर के आपके जो क्वेश्चनों के आंसर थे वो छोटे हो जा रहे थे कि मतलब टाइम ही नहीं बचा, या तो कुछ बच्चों के तो छूट भी जाते हैं। हमने ये भी देखा है कुछ बच्चों के पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, उनका 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, या जो अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वो आखिरी क्वेश्चन में आधा पेज 1 पेज ही लिख पाते हैं। तो वहां जब 1 पेज लिखेगा तो उसको 1-2 नंबर से ज्यादा वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम में 2 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो अब अगर आप समझ गए होंगे कि की पॉइंट्स क्या है, इक्वल टाइम और इक्वल लेंथ, ये आप समझ लीजिए। इक्वल टाइम और इक्वल लेंथ ऑफ आंसर, यही 2 मेन चीजें हैं जो आपको 90% मार्क्स थ्योरी में दिला सकती हैं। बात समझ में आ रही है? जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अब अगर आप टीचर की तरीके से सोचेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कॉपी किस तरीके से हमें लिखनी चाहिए, आंसर किस पैटर्न में हमें देने हैं ताकि हम अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना बच्चों? अगर बीटेक वाले होंगे तो उनका 3 घंटे का पेपर होगा, वो वहां से 60 या 180, उनको 180 मिनट मिलेंगी, वो अपने क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 मिनट उन्हें एक क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और भी जो कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, सभी कोर्सेज में थ्योरी के जो सब्जेक्ट होते हैं और वो सभी बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न ऐसा है जो सभी बच्चे जो थ्योरी का एग्जाम दे रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे नंबर अपने ला सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो बच्चों तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।